एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए रिस्क मैनेजमेंट कितना जरूरी है, इस वीडियो में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जितने भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स हैं, उन सभी का अपना एक रिस्क मैनेजमेंट होता है, जिसकी वजह से वो मार्केट में प्रॉफिट करते हैं और लॉसेस से बचते हैं। लेकिन जो नए ट्रेडर्स हैं, जिन्हें रिस्क मैनेजमेंट के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, जिनका कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, वो लोग ज्यादातर मार्केट में लॉस ही करते हैं। इसलिए इस वीडियो को आप एंड तक देखना और बताई गई हर इंफॉर्मेशन को समझने की कोशिश करना, जिससे आप रिस्क मैनेजमेंट को अच्छे से समझ सकते हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट को समझने के लिए आपको रिस्क पर ट्रेड एंड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को समझना होगा। तो सबसे पहले समझते हैं रिस्क पर ट्रेड मतलब आप पर ट्रेड कितने % का रिस्क ले सकते हैं। मान लेते हैं आपके पास 50,000 रुपये हैं और आपको स्टॉक मार्केट के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। तो अगर आप स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं तो आप 2 या 3% से ज्यादा रिस्क ना लें। मान लेते हैं आपने 130 रुपये के भाव में 100 क्वांटिटी के साथ एंट्री ली है, जहां आपके 13,000 रुपये लगे हैं। अब अगर मार्केट आपकी एनालिसिस के ऑपोजिट साइड मूव करता है और आपको लॉस होने लगता है, अब अगर आप 2% से ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं तो आपका 260 रुपये का लॉस होगा। लेकिन अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, अब क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में हमें वॉलेटिलिटी ज्यादा देखने को मिलती है, इसलिए आप यहां 3 से 4% तक रिस्क ले सकते हैं। लेकिन आप पर ट्रेड 4% से ज्यादा रिस्क ना लें, वरना आपका सारा कैपिटल देखते ही देखते लॉस में चला जाएगा। अब देखते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, जिसे समझने के बाद आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब मान लेते हैं कि आपने 250 रुपये के भाव में किसी कंपनी के 100 शेयर्स खरीदे हैं। अब आपने जिस स्टॉक के शेयर्स खरीदे हैं, अगर उस स्टॉक में आपको 1:2 या 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिल रहा है, मतलब आप जितना रिस्क ले रहे हैं, आपका प्रॉफिट उसका डबल या ट्रिपल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी कंपनी के जो 250 रुपये के भाव में 100 शेयर्स खरीदे हैं, उन्हें खरीदने में आपके 25,000 रुपये लगे हैं। अब अगर आप यहां 2% का रिस्क लेंगे तो आपको 500 रुपये का लॉस होगा। लेकिन अगर आप 1:2 या 1:3 के रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से ट्रेड लेंगे तो आपका प्रॉफिट 1,000 से 1,500 रुपये तक का हो सकता है। और अगर आपको इससे ज्यादा रिवॉर्ड मिलता है तो आप इससे ज्यादा प्रॉफिट भी कर सकते हैं। अब अगर आपकी 50% ट्रेड रॉन्ग भी होती हैं, तब भी आप प्रॉफिट में ही रहेंगे। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट आपको एंट्री लेने से पहले ही मैनेज करना होता है कि आप पर ट्रेड कितने रुपए के लॉस का रिस्क लें, जिससे आप मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए बने रह पाएं। अब ऐसा नहीं है कि रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करके आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। उसके लिए आपको प्राइस एक्शन और टेक्निकल एनालिसिस की जानकारी होना बहुत जरूरी है, जिससे आप यह पता लगा सकते हैं कि जहां आप एंट्री ले रहे हैं वहां आपको एक बेहतर रिवॉर्ड रेशियो मिलेगा या नहीं। अब बहुत से ट्रेडर्स हैं जो रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं, लेकिन फिर भी वो मार्केट में लॉस ही करते हैं, क्योंकि वो रिस्क मैनेजमेंट से ज्यादा अपने इमोशंस को इंपॉर्टेंस देते हैं, जिसकी वजह से उनका लॉस होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने ट्रेड लेने से पहले सोचा कि मैं यहां 3% का रिस्क ले सकता हूं और 1:2 मेरा फर्स्ट टारगेट होगा और स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए 1:3 तक जा सकता हूं। लेकिन मार्केट यहां आपकी एनालिसिस के ऑपोजिट साइड मूव करता है और आपका लॉस होने लगता है। अब आपने यहां जो 3% रिस्क के साथ एंट्री ली थी, आपका उतना लॉस यहां हो चुका है और आप यहां एग्जिट होने के बजाय ये सोचते हैं कि आपने जो एनालिसिस की है उसके अनुसार मार्केट आपकी ही डायरेक्शन में जाएगा। लेकिन मार्केट लगातार आपकी ऑपोजिट साइड ही मूव करता है और आपको जो 3% का लॉस होना था, देखते ही देखते वो बढ़कर 10% हो जाता है। अब क्योंकि स्टॉक मार्केट में की गई एनालिसिस हमेशा 100% सही नहीं होती है, इसलिए अगर आपका टारगेट हिट होता है तो प्रॉफिट लेकर जाइए और अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो लॉस लेकर जाइए। तो इस वीडियो में आपने रिस्क मैनेजमेंट से जुड़ी कुछ बेसिक चीजों को सीखा है। अब ये वीडियो लगभग सभी ट्रेडर्स के लिए काफी हेल्पफुल हो सकती है और रिस्क मैनेजमेंट पर आने वाली अगली वीडियो में आप उन सभी एडवांस लेवल की चीजों को सीखेंगे, जिन्हें सीखने के बाद अगर आपका कैपिटल करोड़ों रुपए में भी होगा तो आप उसे भी मैनेज कर पाएंगे। और ट्रेडिंग को बेसिक टू एडवांस सीखने के लिए आप सब्सक्राइब करके रखें। अधिक जानकारी के लिए प्रोफाइल पर जाएं। धन्यवाद।